जय माता दी। आज की हमारी जो पोम है हनी कॉम बुक क्लास 7th की चैप्टर 2 अ गिफ्ट ऑफ चैपल्स। तो चैप्टर 2 यूनिट की ये जो पोम है द रेबल। रेबल का मतलब क्या होता है? रेबल मतलब कि जो विद्रोह करता है, जो बगावत करता है। तो विद्रोही या जो बगावत करता है उस पर्सन के बारे में बताया गया है इस पोएम में। इस पोएम में कि किस तरीके से एक जो रेबल है वो जो अदर पर्सन करते हैं वैसा वो नहीं करता है, ये चीज बताई गई है। डू यू नो एनी वन हु ऑलवेज डिसएग्री विद यू और योर फ्रेंड्स और लाइक्स टू डू द ऑपोजिट ऑफ वॉट एवरी वन थिंक्स दे शुड डू? क्या आप कोई भी ऐसे इंसान को जानते हो जो हमेशा ही हर चीज में डिसएग्री होता है? जो दूसरे करते हैं या तुम्हारे फ्रेंड्स करते हैं या तुम करते हो, तुम्हारी जो लाइक्स होती हैं उसके जस्ट ऑपोजिट उसकी लाइक्स होती हैं। जो दूसरे सोचते हैं कि उन्हें ये करना चाहिए, वो उसके जस्ट ऑपोजिट ही जाता है। थिंग्स ऑफ ए वर्ड टू डिस्क्राइब सच ए पर्सन। उसको किस वर्ड से आप बुलाओगे? डिस्कस विद योर पार्टनर सम ऑफ द थिंग्स सच ए पर्सन जनरली डज। और ऐसी कुछ चीजें आप अपने पार्टनर से भी डिस्कस करो जो कि ऐसे लोग कुछ करते हैं। पोम में भी ऐसी चीजें कुछ बताई गई हैं कि एक रेबल क्या क्या करता है, लेकिन आप अपने पार्टनर से भी डिस्कस कर सकते हो कि और क्या क्या करता है। कि एक रेबल जो होता है वो किस तरीके से जो पर्सन्स की लाइक्स होती हैं वो उनके जस्ट ऑपोजिट में चला जाता है। जो पर्सन उससे कहते हैं कि आपको ये करना चाहिए उसके जस्ट वो ऑपोजिट करता है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस पोम एंड इट्स अ पोम अबाउट अ रिबल। एक रेबल में क्या होता है, क्या डिफरेंट करता है वो? व्हेन एवरीबडी हैज शॉर्ट हेयर द रेबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग। कि जब सब कोई अपने बाल छोटे करता है तो एक रेबल, एक विद्रोही जो होता है, जो बगावत करता है, वो अपने बाल जो हैं वो लंबे करता है, मतलब जस्ट ऑपोजिट करना है उसे। व्हेन एवरीबडी हैज लॉन्ग हेयर द रिबल कट्स हिज हेयर शॉर्ट। और जब सबके बाल लंबे होते हैं तो रिबल अपने बाल छोटे करवा लेता है। व्हेन एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन। जब हर कोई लेसन में बात कर रहा होता है, द रिबल डजेंट से अ वर्ड। उस टाइम पे जो रेबल होता है वो एक वर्ड भी नहीं बोलता। जब मतलब सब बातें करते हैं तो वो चुप रहता है। when nobody talks during the lesson the rebel creates a disturbance। और जब सब लेसन में बात कर रहे होते हैं, मतलब कुछ ऐसा टॉपिक होता है जिसमें डिस्कशन होता है या फिर आप बात करते हो, लेकिन उस टाइम पे एक रेबल जो होता है वो अ, जो सॉरी यहाँ पे जब कोई भी बात नहीं करता, जब कोई लेसन चल रहा होता है, मतलब जब कोई सब बात करते हैं तब वो चुप रहता है, लेकिन जब कोई भी बात नहीं करता ड्यूरिंग द लेसन देन द रेबल क्रिएट्स अ डिस्टरबेंस। उस टाइम पे एक रेबल जो है वो डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। व्हेन एवरीबडी वियर्स अ यूनिफॉर्म द रेबल ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लोथ्स। और जब हर कोई यूनिफॉर्म पहनता है, जब एवरीबडी यूनिफॉर्म में दिखाई देते हैं या आते हैं, तो रिबल जो है वो फंटेस्टिक क्लोथ्स पहनता है, मतलब यूनिफॉर्म में नहीं होता है। When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly। और जब हर कोई फंटेस्टिक क्लोथ्स पहनता है उस टाइम पे रेबल जो है वो खुद को सोबरली ड्रेस अप करता है, मतलब काफी सीधा साधा पहनावा पहनता है। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स द रेबल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स। और अगर बहुत सारे लोग हैं वो डॉग लवर्स हैं, मतलब डॉग लवर्स की कंपनी में एक जो रेबल होता है वो अपना जो कैट के प्रति प्रेफरेंस है वो जताता है। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स द रेबल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स। और इसी तरीके से इसी का ऑपोजिट करता है जब वो कैट लवर्स की कंपनी में होता है, मतलब सारे लोग वहां पे कैट लवर्स होते हैं, तो एक रेबल जो होता है वो डॉग के बारे में अच्छा अच्छा कहेगा, मतलब उस टाइम पे वो कैट्स के बारे में अच्छा अच्छा नहीं कहेगा। मतलब जस्ट ऑपोजिट जो लोग कर रहे होंगे ना उसके जस्ट ऑपोजिट रेबल को करना होता है, तभी तो उसे बागी कहते हैं, तभी तो उसे विद्रोही कहते हैं। व्हेन एवरीबॉडी इज प्रेजिंग द सन द रेबल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन। और हर कोई जब सूर्य की सराहना करता है, उसकी तारीफ कर रहा होता है, तो एक रेबल जो होता है वो हमेशा ये कहता है कि अब बारिश की जरूरत है। तो ही रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन। एंड व्हेन एवरीबडी इज ग्रीटिंग द रेन, जब हर कोई रेन का स्वागत करता है, बारिश का स्वागत करता है, द रेबल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन। उस टाइम पे जो रेबल होता है वो सन की एब्सेंस पे रिग्रेट करता है।
When everybody goes to meeting, जब हर कोई मीटिंग में जाता है, द रेबल stays at home and reads a book. उस टाइम पे रेबल घर पे रुकता है और बुक्स पढ़ता है. When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. और जब हर कोई घर पे रुकता है और बुक्स पढ़ता है, मतलब वो घर पे ही रहते हैं, घर का ही सब कुछ देखते हैं, उस टाइम पे घर पे रहते हुए बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, द रेबल गोज टू द मीटिंग. उस टाइम पे वो बाहर जाएगा. When everybody says yes please, the rebel says no thank you. जब आप कुछ उन्हें ऑफर करते हो या कोई भी चीज़ के लिए या कोई चीज़ के ऊपर सहमत होना होता है, तो हर कोई जब यस प्लीज बोलता है, तब रेबल जो है वो नो थैंक यू बोलेगा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, या इस चीज़ पे मैं एग्री नहीं हूँ. देन एवरीबडी सेज नो थैंक यू, द रेबल सेज यस प्लीज. और जब हर कोई डिसएग्री करता है किसी चीज़ के लिए, तो उस टाइम पे रेबल हाँ कहता है. इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन. हम इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे पास में रेबल्स हैं, मतलब हमारे यहाँ पर है. रेबल्स हमेशा बुरे नहीं होते हैं. जब कोई चीज़ समाज में कुछ गलत हो रहा होता है, चाहे फ्रीडम फाइटर्स को ले लो, चाहे उसके बाद में अगर कुछ ऐसा हुआ है देश में, जब जब कुछ ऐसा डिफरेंट हुआ है और उनके लिए रूल्स आए हैं ना, तो एक रेबल ही है जो उनके ऑपोजिट होता है. कि मतलब हर कोई उस चीज़ को या तो किसी डर के लिए, या फिर मैं अपनी लाइफ क्यों स्पॉइल करूं, ये सोचकर जब लोग कुछ करते नहीं हैं, उस टाइम पे एक रेबल ही है जो सामने आता है और उसे फर्क नहीं पड़ता. तो समाज में ये नहीं होता है कि हमेशा रेबल गलत होते हैं. कई बार वो बहुत अच्छे काम भी करते हैं, क्योंकि जो लाइन से हटकर चलता है वो कभी कभी समाज के लिए कुछ अच्छा काम भी करता है, अगर उन्हें लगता है कि ये चीज़ सच में गलत है और वो सच में समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो रेबल्स अच्छे होते हैं. बट यू मे फाइंड नोट बट यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन. लेकिन तुम्हें खुद को वो रेबल होना बिल्कुल पसंद नहीं होगा. क्या हम खुद चाहते हैं कि हम बागी बने? बिल्कुल भी नहीं. तो हमें अच्छे लगते हैं, हमारे समाज के लिए भी ज़रूरी हैं. दैट वी इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स, बट वी डोंट वांट टू बी वन. हम खुद नहीं चाहते हैं. सो ये एक पोम थी जो रेबल के बारे में थी, जो डीजे एनराइट के इनके पोइट थे, और इन्होंने एक जो रेबल किस तरीके से होते हैं वो चीज़ बताई गई है, और किस तरीके से फ़ायदा और नुकसान भी बताया गया है. कि मतलब हाँ, वो हमेशा आप जो कहते हो उसके जस्ट ऑपोजिट होते हैं, लेकिन हमेशा वो समाज के लिए गलत नहीं होते हैं, और बनना भी बहुत कठिन होता है. हम बनना भी नहीं पसंद करते हैं. we don't want to be one. So it is all about it. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.